जिस प्रकार से अभी हम बात कर रहे हैं नल्ली का समस्याओं को लेकर, नगर परिषद की ओर से नल्ली तो बनाया गया है, दाहिना तरफ बायां तरफ आप देख रहे हैं नल्ली बनाया गया है इधर से, है ना, लेकिन कचरा निकल रहा है इधर से। सबसे बड़ी समस्या बोलो ने नली ठीक नहीं बना, नली सही नहीं बना हुआ है। क्या क्या यहाँ दिक्कत है? बहुत दिक्कत है, पानी नहीं जाता, पूरा गंदगी भर जाता है, उसमें कीड़ा भी निकल जाता है उसमें। तो यहाँ जो पिछले जो प्रत्याशी रहे थे वो नहीं आते देखभाल करने के लिए? नहीं, मतलब कब से नहीं आ रहे हैं, या फिर जब से बने हैं तब से, या फिर हो गया बहुत साल हो गया। आना चाहिए इधर से, लेकिन जा रहा है इधर से। और किस प्रकार से नगर परिषद का गाड़ी आता है और किस प्रकार से साफ सफाई और स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो सिर्फ बात हो रहा है, काम तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ बात हो रहा है। ठीक है, देखिए आपके सामने जीता जागता सबूत आपको दिखा रहे हैं। इतना गंदगी यहाँ का लोगों को किस प्रकार से झेलना पड़ता होगा, यहाँ झेलना तो झेल ही रहे हैं। और इतना कचरा अभी तक हम कोई भी क्षेत्र में नहीं देखे हैं। और उपस्थित है छत्तर मांडू वार्ड नंबर 28, और यहाँ का समस्या, सबसे बड़ा समस्या नाली। पता नहीं पिछले प्रत्याशी किस प्रकार से काम कर रहे होंगे जो यहाँ के लोगों को इस प्रकार से झेलना पड़ रहा है और देखना पड़ रहा है। यहाँ का अगर नया प्रतिनिधित्व के रूप में अगर कोई व्यक्ति आएंगे तो वो सिर्फ नाली को चढ़ा कर चले जाएंगे। मैं आग्रह करूँगा नगर परिषद के लोगों से कि इस पर एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इस जगह को साफ सफाई पर थोड़ा काम कीजिए, क्योंकि स्वस्थ ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। नमस्कार दोस्तों, जोहार, स्वागत करते हैं आपको हमारे चैनल पेंजी न्यूज़ 360 डिग्री के साथ में। और आज फिर से आए हैं एक नए खबर और नए जगह में, वही जगह जो कुछ दिन पहले हम लोग विजिट किए हैं और इस जगह को जाने और लोगों की समस्याओं को बहुत अच्छा से निरंकार किए। और आज हमारे बीच ऐसे प्रत्याशी हैं जो डिजिटल सेवाओं को लेकर, लगभग ये प्रश्न हर प्रत्याशी से हम कर रहे हैं, और डिजिटल सेवाओं को लेकर अन्य क्षेत्रों में कोई भी किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है, लेकिन यही प्रक्रिया बहुत सालों से इस क्षेत्र में होते आ रहा है। ये वार्ड नंबर 28 जो क्षेत्र पड़ता है छत्तर मांडू, और वही इसको और आगे बढ़ाव देने के लिए प्रत्याशी के रूप में उठे हैं हमारे बीच वार्ड नंबर 28 के। सबसे पहले हमारे दर्शकों और हमारी तरफ से आपको जोहार रहेगा। जोहार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संदीप कुमार हो गया। मैं वार्ड नंबर 28 का वार्ड पार्षद प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ हूँ, और लोगों को जो समस्या है उसके समाधान के लिए, चाहे किसी भी तरह से, चाहे डिजिटल के तरह से या फिर लोगों के सड़क, नाली, मकान, जो भी सुविधा है, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, वो जो वंचित हैं, जो उन वंचित सुविधाओं से जो लोग वंचित हैं उन लोगों को किस प्रकार से मूलभूत समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करेंगे? अभी जैसे हो गया यहाँ का मेन, इस वार्ड नंबर 28 का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे नाली का। नाली कहीं भी किसी भी आप रास्ते में जाइए, नाली का सुविधा नहीं दिया गया है नगर परिषद की ओर से। वो सुविधा को यहाँ पे करवाने का मैं कोशिश करूँगा। साथ में सड़क के किनारे जो कचरा वगैरह जो भी है उसको नियमित रूप से यहाँ पे जो नगर परिषद के जो गाड़ी लोग, वाहन लोग आते हैं या सफाई कर्मी लोग आते हैं, वो सही ढंग से यहाँ पे काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जहाँ तहाँ अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ का क्षेत्र में कि नली का समस्या है, और ये नली का समस्या अन्य क्षेत्र में तभी हमारे रामगढ़ से ज़्यादा का डिस्टेंसिंग नहीं, सिर्फ 2 किलोमीटर और एरिया पड़ता है कैथा, वहाँ पर नली भी बन गया है, लेकिन नली में कचरा का यूज कम और उस कचरा का यूज हो रहा है रोड में ज़्यादा। अब इस जगह पे क्या हो रहा है, उसका आप किस प्रकार से समाधान करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या है ना कि नाली तो है नहीं, नाली नहीं है, जिसके कारण क्या है कि सारा जो पानी है वो सड़क में जा रहा है। आदमी लोग ऐसे मतलब है कि सब कचरा पानी डेंग के या फिर ऐसी करके सब जा रहे हैं। तो ये चीज़ तो सही नहीं है। चाहे आप कहीं पे भी चल जाइए, आप देख लीजिए खुद से कि नाली आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको सारा नाली सड़क में मिलेगा, है ना। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए यहाँ पे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि नली एक पोल्यूशन का रूप धारण करता है, और ये पोल्यूशन से हमारे शरीर में इतना बैक्टीरिया एक प्रकार से बोल सकते हैं, या फिर शरीर को ऐसे नुकसान पहुंचाते हैं। और ये समस्या सिर्फ समस्या नहीं बनता है, ये समस्या एक ऐसा समस्या बनता है जो हम लोग को हॉस्पिटल का दौरा करना पड़ता है, और वो हॉस्पिटल में लाखों पैसा खर्चा करने के बाद में जान बचे ना बचे वो तो ऊपर पर है, लेकिन जो हम लोग का कर्तव्य बनता है साफ सफाई और स्वस्थ रखना और रहना,
इस पर बहुत अच्छा विचार रखे हैं अपने भैया। और हाँ, अभी देख रहे हैं कुछ दिन से कि डिजिटल सेवाओं को लेकर आप बहुत काम पिछला किए, और आगे इस क्षेत्र के लिए किस प्रकार से करेंगे कि यहाँ के लोग को और बाहर ना जाना पड़े, यहीं रहे। देखिए, यहाँ डिजिटल सेवा के लिए मैंने यहाँ पे बहुत दिनों से, करीब 8-10 साल से, मतलब लोगों को जो वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, लोगों के घर में घर जाके सुविधा देने का काम किए हैं। ठीक है, वो सुविधा आगे भी जारी रहेगा। हर सुविधा कभी भी जो खासकर विकलांग लोग के लिए, जो मतलब अब अपने पैसा को निकालने के लिए बैंक नहीं जा सकते हैं, वैसे लोगों के लिए कि मेरे तरफ से ये है कि जितने भी हैं, हम तो क्या किए हैं कि पिछले 8-10 साल से जो फ़ोन करके बोलते भैया आप मेरे यहाँ पे आके थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम है, आप आके वो फ्री सेवा में जाके हम लोगों का सेवा किए हैं। देखिए, इस बार तो प्रतिनिधित्व के रूप में इस क्षेत्र से लगभग 10-10 प्रत्याशी उठे हैं, लेकिन सही और गलत का निष्कर्ष आप निकालिएगा। ये सही और गलत एक ऐसा चीज़ है जो उसका समाधान ऑन दी स्पॉट तुरंत हो, और उसका निरीक्षण ये भैया खुद करके बैठे हुए हैं। 1-2 दिन का बात नहीं है ये, या 1 साल का बात नहीं है, लगभग 10-10 साल इस एरिया को दिए हैं और इस क्षेत्र को दिए हैं। और अभी मैं बता दूं कि अभी शिक्षा पर आपका क्या विचार है? शिक्षा को इस क्षेत्र में डेवलप किस प्रकार से आप कीजिएगा, अगर आप जनप्रतिनिधित्व के रूप में इस जगह से अगर आप जीत जाते हैं तो? देखिए, शिक्षा के मामले में यहाँ पे कोशिश रहेगा कि लोगों का जो है, मतलब किसी भी गलत रास्ते में लोग ना जाएं। खासकर अभी का समय में क्या है कि डिजिटल जिस तरह से अभी युग है, आदमी लोग का जो युवा लोग है या फिर बच्चे लोग हैं, अधिकतर मोबाइल वगैरह में जो ज़्यादा ध्यान वेस्ट कर रहे हैं, तो वो ना करके अपना पढ़ाई लिखाई में अच्छा से ध्यान दें, और ताकि अपना करियर में ध्यान दें। वो चीज़ मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा, है ना। और साथ में मेरा वार्ड नंबर 28 में एरिया पड़ता है, बेड़ा बस्ती नाम है। वहाँ पे लोगों का क्या है कि मेन समस्या है, वहाँ पे आंगनबाड़ी नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र वहाँ पे खुलवाना मेरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है लोगों का, चूँकि यहाँ पे छतर मांडू से उस जगह का दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है, तो वहाँ के बच्चे यहाँ पे का आंगनबाड़ी में आना मुमकिन नहीं है। तो कोशिश रहेगा कि वहाँ के जितने भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अगर जनप्रतिनिधित्व के रूप में अगर आप जीत जाते हैं तो कहीं लोगों का विश्वास आप पर अगर रहे, और अगर आपको जिता देते हैं यहाँ के लोग, तो 5 साल के अंदर में कहीं ऐसा तो नहीं जीतने के बाद बदल जाइएगा? नहीं, ऐसा नहीं। मैं लोगों के सामने जो मैं पिछले जो भी काम मैं जैसा था पहले, अभी हूँ और कल के दिन भी वैसा ही रहूँगा। हम लोगों के सामने जो है मतलब अपना सेवा भाव से यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, ना कि लोगों के होता है कि चलो भाई 5 साल है, पैसा कमाएं, अपना मतलब रखें, शरण दिए, कोई मतलब नहीं है। लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। वैसा काम नहीं है। मेरा काम है लोगों को सेवा करना और तन मन धन से लोगों का सेवा करना। क्या लगता है इस बार हम लोग नगर क्षेत्र को एक शहरीकरण का प्लेटफॉर्म एक प्रकार से देखा जाए तो हम लोग शहरीकरण में जो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं वो नगर क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे जैसे जैसे अभी पहले हम लोग अभी देखिए आप नगर परिषद क्षेत्र में जितने भी हैं, खासकर आप यहाँ पे 28 में देखिएगा तो हर एक रास्ते गलियों में देखिएगा कि स्ट्रीट लाइट का यहाँ पे व्यवस्था कर दिया गया है। जी, मैं बता दूं, अभी इस क्षेत्र को मैं विजिट किया, देखा, और लगभग हर जगह पर स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है। यानी स्ट्रीट लाइट ये अभी लगा है, नगर परिषद का चुनाव है इसलिए, या फिर इससे पहले स्ट्रीट लाइट लगा हुआ था? इसका अभी लगभग ये लगा हुआ लगभग 6 महीना हो गया। 6 महीना ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मिनिमम 6 महीना, और लगभग इसको घोषित हुए मिनिमम 2 साल हो गया है नगर परिषद में। और ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि अब गाँवों को गाँव के रूप में नहीं देखा जाएगा, अब इसको शहर के रूप में देखा जाएगा। और जिस तरह से भैया बताएं शिक्षा के अनुसार कि शिक्षा को बहुत डेवलप को लेकर बात बोले, और मैं भी ये दर्शकों को बता दूं कि शिक्षा एक ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, झारखंड का पॉपुलेशन 3,29,88,134 है, जिसमें से 60% जो पढ़े लिखे छात्र हैं, पढ़ लिख के भी अभी सबसे बड़ी समस्या आई है बेरोजगारी की। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी जितने भी नवयुवक लड़का लोग हैं, जो बेरोजगारी का मेन कारण है इस क्षेत्र में क्या है कि लोगों का रोज़गार के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। कारण क्या है कि आदमी लोग इधर भटक रहे हैं, रोज़गार है नहीं, सरकार उसके लिए रोज़गार के लिए कुछ सुविधा निकाल नहीं रही है। सरकार है सिर्फ केवल अभी ध्यान दे रही है मैया योजना में, ना लोगों को विकास के लिए यहाँ पे कुछ कर ही नहीं रही है। लोगों का जो युवा लोग हैं अभी सभी बेरोजगार होते जा रहे हैं। अरे भाई, उसके लिए आपको सरकार को चाहिए कि कम से कम जो है अच्छा सा, जो आप शिक्षा तो दे रहे हैं ना, सही से यहाँ पे अच्छा शिक्षा है ना, कोई स्वास्थ्य का यहाँ पे कोई अच्छा है ना ही उसके बाद फिर बेरोजगारी भी यहाँ पे पूरा चरम सीमा पर
बढ़ते जा रहा है। बेरोजगारी को लेकर मैं बता दूं, नियोजन नीति गवर्नमेंट सरकार बना दिया है, लेकिन नियोजन नीति बनाने से और इसका जो पेपर बनता है यहाँ पर अब जाके खारिज हो जाता है कोर्ट में जाके। हाँ, कोर्ट में जाके खारिज हो जाता है, खत्म कर दिया जाता है। क्या हम लोग का एजुकेशन लाइफ में अगर एजुकेशन ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उसका लाइफ किसी प्रकार एक प्रकार से देखा जाए तो बर्बाद के रूप में जा रहा है, और उसको डेवलप करना है तो किस प्रकार से डेवलप कीजिएगा। जो यहाँ का लोगों को एक आप तो भरोसा दे रहे हैं कि शिक्षा को हम डेवलप करेंगे, उस चीज़ को हम मान रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी को भी कैसे कम करेंगे आप? देखिए, हम लोग क्या है कि यहाँ वार्ड का पार्षद बनने जा रहे हैं, ठीक है। वार्ड पार्षद चुनाव जो है 5 साल का होता है। 5 साल में आदमी लोग उतना अथी नहीं है कि नौकरी जहाँ तक है, कोशिश रहेगा कि जो युवा लोग जो इधर उधर जो भटके हुए हैं, लोगों को सही दिशा दिखाने का काम करेंगे। जैसे कि अभी सामने में हमारे यहाँ पे कोर्ट परिसर है, डीसी ऑफिस है, हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे बहुत ऐसे अभी काम है जो कि वहाँ पे आदमी लोग वंचित हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को वहाँ पे रोज़गार के रूप में वहाँ पे लगाने का काम करेंगे। इससे कुछ हद तक युवाओं के ऊपर में जो बेरोजगारी का जो अथी है वो कम होगा। जिस प्रकार से देख रहे हैं कि नगर परिषद का भी गाड़ी घूम रहा है और लगभग हर जगह से विजिट किए और यहीं से कुछ लोगों से जाने समझें, तो लोगों का कहना है कि पैसा वसूली का काम किया जा रहा है, हर महीना उससे कुछ पैसा लिया जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये गलत है। उसके लिए हम खुद विरोध किए हुए थे और हम उसका विरोध किए हुए हैं और विश्वास उसके लिए क्या है कि हम भी एक वार्ड परिषद में या फिर नगर परिषद के अंदर में आते हैं। हम भी एक अथी है, मेरे पास घर में भी आता है, यहाँ पे कचरा का जो गाड़ी आता है, एक बार आया बोला कि भैया सो आपको पैसा देना पड़ेगा। हम लोग किस बात का पैसा, हम पे जमा करते हैं। आप तो नगर परिषद मेरा कोई नोटिस नहीं है कि इसका लेने का, नोटिस दिखाइए, हम पैसा देते हैं। इसका ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। आइंदा से हम इसके लिए कंप्लेन करेंगे। बहुत सारा कुछ बात बोले तब जाके उसका रसीद भी मेरे पास बकायदा है। अच्छा, रसीद दिखा सकते हैं? एक बिल्कुल दिखा सकते हैं जी। और अच्छा, वो तो चलिए, नगर परिषद का गाड़ी आ रहा है, उसको तो गवर्नमेंट सरकार पैसा करता है। नगर परिषद का जो ये एक कर्मचारी है और कर्मचारी को पेमेंट करता है। नगर परिषद का जो न्यायपालिका है वो पेमेंट करता है, ना कि इसका भुगतान जनता करेगा। अभी हम कुछ जगह से यहीं का जगह का बता रहे हैं होल्डिंग टैक्स को लेकर, और हर जगह का क्षेत्र में लगभग वेरीफाई किया, पता चला कि हर क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है। तो ये कहीं सही है या फिर गलत है? नहीं, होल्डिंग टैक्स जो है वो तो अगर हम लोग नगर परिषद के अंदर में आते हैं तो होल्डिंग टैक्स तो ठीक है, बट क्या है, होल्डिंग टैक्स बहुत ज़्यादा है। आप कहीं पे भी चले जाइए दूसरे नगर निगम में, देखिए यहाँ की अपेक्षा आपका वहाँ का होल्डिंग टैक्स कम है। यहाँ बहुत ज़्यादा है, दुगुना है यहाँ पे होल्डिंग टैक्स। पहले हमको याद है कि पहले साल भर का जो होल्डिंग लगता था 500 से 600 रुपये लगता था। अभी नया होल्डिंग 1600 रुपया, 1650 रुपया हमको होल्डिंग टैक्स देना भरना। यहाँ का लोगों का कहना है कि हम यहाँ बिजली बिल भी भर रहे हैं और लगभग होल्डिंग टैक्स भी दे रहे हैं, और हर चीज़ पेमेंट करने के बाद में भी हमको सुविधा नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे ये हमारे वार्ड का ही नहीं, पूरे वार्ड का ये समस्या है, पूरा 3200 वार्ड का ये समस्या है कि पैसा तो वसूला जा रहा है पर उसका मूलभूत जो सुविधा है, जो लोगों के पास पहुँचना चाहिए, जो मिलना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है, कोसों दूर है। पानी का सुविधा नहीं है, पानी देखिए समय पे आता नहीं है। पानी को किस प्रकार से सॉल्यूशन कीजिएगा? अभी तो कुछ टंकी में देख रहे हैं, और कहीं टंकी पूरा ख़राब हो गया है, और कहीं टंकी में पानी आ रहा है तो एक नल का में पानी आ रहा है, और कहीं 4 नल का बंद है। तो कहीं उस पर लगभग ये प्रक्रिया एक जगह का नहीं है, लगभग कई जगह पर है। तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि खासकर पानी वाला तो खासकर यहाँ पे हम लोग का यहाँ जो वार्ड में है, मतलब अभी 2-4 दिन से पानी यहाँ पे बंद है। कभी यहाँ पे मतलब महीना में कभी सप्ताह में 2 दिन देता है, उसके बाद पूरा गायब रहता है। अब पता नहीं ये नगर परिषद पानी का जो समस्या है वो नगर परिषद जो है वो मतलब सही से देख नहीं रही है, चाहे 3200 वार्ड में कहीं पे भी हो। जी बिल्कुल, हम लोग पानी के लिए भी पैसा भर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग को पानी का सुविधा नहीं मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं तो गलत बात है। गलत है, बिल्कुल गलत है। इसको नगर परिषद जब हम लोग के अंदर में आते हैं तो आप कहीं भी पूरा 3200 वार्ड घूम के देख लीजिए, आपको कहीं पानी का सुविधा कहीं नहीं है। अच्छा, यहाँ इस क्षेत्र में लगभग हाँ, खासकर अभी अब गर्मी का मौसम आने वाला है, अब तो और ज़्यादा समस्या पूरा बढ़ने मतलब बढ़ेगी। तो अभी जिस तरह से देखे, समझे और जाने, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा समस्या निकला है होल्डिंग टैक्स। दूसरा समस्या, अभी जो कचरा वाला गाड़ी जो निकल रहा है उसका मैं आपको शो करूँगा, बिल जो पैसा लेता है उसका बिल भी मैं शो करूँगा।
और मैं बता दूं कि इस क्षेत्र में अच्छा डिजिटल को लेकर अगर बात किया जाए तो लगभग बहुत अच्छे से इन्होंने डिजिटल सेवाओं को लेकर काम किए, लोगों को जागरूकता इन्होंने बढ़ाने का काम किया। और इस बार बता दूं, अपने आप को समझा लीजिए, ना पैसा से बिकना है ना दारू से बिकना है। इस बार दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, दिल को तो भूल जाइए पूरी तरह से, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। भविष्य देखना है तो अच्छे प्रतिनिधित्व का चयन कीजिए और इस बार मौका देख के देखिए। 5 साल यहीं रहेंगे या फिर गांव के बीच में, कहीं दूसरे गांव के बीच में नहीं जाएंगे, और इस गांव को विकसित करेंगे, कहीं लेके नहीं जाएंगे दूसरे जगह पे। मिलते हैं अगले खबर और अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारी तरफ से सबको फिर से जोहार और मिलते हैं अगले नए खबर के साथ में।